इस वक्त इजराइल में एक इमरजेंसी बैठक चल रही है। चीफ ऑफ स्टाफ ये मीटिंग कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, आगे क्या बड़े फैसले लिए जाने हैं, इस पर इस चर्चा चल रही होगी। एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है इजराइल में इस बात को लेकर कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। पूरे के पूरे इजराइल को इस वक्त बंकर में अपने आप को महफूज रखना पड़ रहा है और ये जो इमरजेंसी बैठक हो रही है वो भी बंकर ही में हो रही है। बंकर मतलब समझिए इजराइल में सिस्टम क्या है कि हर बिल्डिंग में मोटी मोटी दीवारों से एक इलाके को सेव किया जाता है। मतलब वहां चारों तरफ पूरा एक मकान है, मकान के किसी कोने में एक दीवार ऐसी बनाई जाती है और उसके ऊपर छत ऐसी डाली जाती है कि अगर मान लीजिए मिसाइल के टुकड़े या मिसाइल वहां पर आता भी है तो उससे उनको नुकसान नहीं होगा। और ऐसे ही बंकर्स आपको हर दूसरी बिल्डिंग में मिल जाएंगे। अभी इजराइल के इस अटैक के बाद पूरे इजराइल की वो 10 मिलियन पॉपुलेशन बंकर में है। आरएसएन सिंह साहब हमारे साथ पूर्व फौजी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आरएसएन सिंह साहब, आपने जब ये खबर सुनी होगी आई एम श्योर 10 तरीके के ख्यालात जहन में आए होंगे, क्योंकि अब जो होने वाला है वो वाकई बहुत खतरनाक दिनों की तरफ इशारा कर रहा है। नहीं, इसकी उम्मीद तो थी बिल्कुल, क्योंकि जब नसरुल्लाह को इन्होंने एलिमिनेट किया तो जाहिर सी बात थी कि ईरान का क्रेडिबिलिटी का सवाल था। और ये तो नहीं है कि पहली बार ये मिसाइल्स का हमला हो रहा है। आपको मालूम है ना, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पूरे ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला हुआ था इजराइल के ऊपर में। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जहां तक विश्व युद्ध की बात है तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया भी मतलब काफी थक चुका है और वो किसी स्थिति में नहीं है कि इस पे इंटरवीन करे। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना इसमें इंटरवीन करेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये ईरान की क्रेडिबिलिटी है, इसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप लोग कह रहे हैं ना कि कल सुबह इस पे बात करेंगे, कल सुबह बात करें, परसों सुबह बात करें। ये ईरान देखिए एक कंट्री है जो कि क्या मैं कहूँ, जो खुमैनी जहाँ भी ये फंडामेंटलिस्ट वो होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डिफेंस के वेपन्स के जो इजाद होते हैं, जो उनका वो प्रोडक्शन होता है, वो उसके कई लिमिटेशंस होते हैं। आप पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये दुनिया में जो लड़ाई हो रही, ये पूरी जो युद्ध आप देख रहे हैं, युद्ध वाली स्थिति, तो ये तेल के लिए हो रही है और ये हथियार बेचने के लिए हो रही है। मैं आपको बस रोक रही हूँ क्योंकि लगातार वहां से बड़ी खबरें आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं इजराइल में, बंकर में ही ये बैठक हो रही है। लेकिन कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले एडमिरल डैनिया हगारी ने ये कहा है कि अटैक अब बंद हो गए हैं और बंकर से बाहर निकल सकते हैं जितने भी इजरायली हैं। अभी ये आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि हमले अब बंद हो गए हैं। लेकिन हमले के वक्त एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था। इजराइल ने अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अटैक नहीं हो रहे। मुर्तजा, इसका मतलब यह है कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, अब वो अटैक थम गया है। एक साथ 100 मिसाइल दागी और उसके बाद स्टॉप। देखिए, अमेरिका को बहुत पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि मिसाइल जो है लॉन्च की जाने वाली हैं। इसमें वक्त लगता है। जब भी मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उससे ये यूएस की सैटेलाइट जो हैं वो उनको ट्रैक करते रहती हैं, ईरान की लोकेशन को, चाहे फिर वो यूक्रेन के मामले में रशिया हो। इस वक्त जब इनको पता चला है कि मिसाइल और ज़्यादा फायर नहीं की जाएंगी, तभी इन्होंने इस तरह की जो अलर्ट जो है वापस लिया होगा। लोगों से कहा होगा कि आप बंकर में से निकल सकते हैं। एक खबर यह है कि इजराइल के जो पश्चिमी यानी कि भूमध्य सागर में जो उसके गैस प्लेटफॉर्म हैं
उन पर अटैक हुआ है, यानी कि मिसाइल या ड्रोन उन पर भी अटैक कर चुके हैं। वहां आग लगने की जो विजुअल्स हैं वो हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये अटैक सिर्फ ईरान की तरफ से हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो यमन के हूती थे उन्होंने वार्निंग दी थी कि इजराइल के जो गैस प्लेटफॉर्म हैं भूमध्य सागर में वो भी उनके टारगेट पे हो सकते हैं। तो मुमकिन है कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हो जो ईरान से भी हुआ हो और यमन से भी हुआ हो, और यमन ने रेड सी के रास्ते जो भूमध्य सागर में उसके गैस प्लेटफॉर्म है वहां पर इस अटैक को अंजाम दिया हो, क्योंकि वो इसी रास्ते से पहले तेल अवीव पर ड्रोन अटैक कर चुका है। ये मेरे ख्याल से 17 या 19 जुलाई की एक बात है। ओके,